क्या हुआ था जिसा पॉल एंड डिम्पल पॉल के बीच? जिसा ने ऐसा क्या किया कि डिम्पल ने उससे कट ऑफ कर लिया? क्या जिसा को फिजिकली अब्यूज किया गया? करण मारू के साथ प्यार या पब्लिसिटी स्टंट? जिसा एंड डिम्पल पॉल के बीच में कौन थी वैम्प? इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पील सूत्र। एक वक्त था जब टिकटॉक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे जिसा और डिम्पल पॉल एक मिसाल थे, सिस्टर गोल्स का अल्टीमेट एग्जाम्पल। हर वीडियोस में उनका प्यार, दोस्ती, सिस्टरहुड का प्योर बॉन्ड दिखता था। पर वक्त के साथ उनके बीच में दीवार बनती गई। फिर सिर्फ वीडियोस में वो प्यार दिखता था। इन रियलिटी दे आर फेसिंग मैनी डिफरेंसेस। ये पॉल सिस्टर ने अपने सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाने की शुरुआत अराउंड 2018 में की थी। पहले वो टिकटॉक पर वीडियोस बनाते थे। इनके वीडियोस देखकर लोगों ने इनको इतना पसंद किया कि पॉल सिस्टर नाम का एक सॉलिड ब्रांड बन गया। ये दोनों डांस वीडियोस, व्लॉग्स के जरिए लोगों को दिल पर राज करने लगे। उनका चार्म था, उनकी सिंप्लिसिटी, वो असली बॉन्डिंग जो स्क्रीन पर से सीधा फैंस के दिल पर लगती थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब फॉलोअर्स बढ़े, ब्रांड डील्स आए और पैसे दोनों के बीच में आ गए। उनकी छुपी हुई कंपटीशन और ईगो आमने सामने आ गई। जिसा ने डिम्पल को धोखा दिया। जब एक प्रीमियम स्किन केयर ब्रांड ने सोलो सिर्फ जिसा को अप्रोच किया, डिम्पल को लगा कि जो फेम वो दोनों के नाम से मिली है उससे जिसा अकेले के नाम कर लिया है। अब जिसा अकेली क्रेडिट ले रही थी। जब जिसा ने बिना डिम्पल के सोलो शूट किया, तभी डिम्पल ने इंस्टाग्राम कैप्शंस में टॉन्ट्स देना स्टार्ट कर दी। सम पीपल चेज फॉलोअर्स, आई चेज पीस। बाहर से सब नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक छुपा हुआ गुस्सा एंड डिससैटिस्फैक्शन नजर आ रहा था। इसी बीच में डिम्पल की पर्सनल लाइफ में एंटर हुआ अर्जुन मेहरा, एक बिजनेसमैन जिसके साथ डिम्पल सीरियस रिलेशनशिप में आ गई। जिसा को शुरू से ही अर्जुन पे शक था। उसका मानना था कि अर्जुन सिर्फ डिम्पल के एक्सपोजर का फायदा उठा रहा है। पार्टी के एक इंसिडेंट के बाद जिसा ने अपनी स्टोरी में लिखा, समटाइम्स यू वॉच समवन वॉक इनटू अ ट्रैप एंड ऑल यू कैन डू इज प्रे। फैंस ने इंस्टेंटली कनेक्ट कर दिया कि डिम्पल एंड अर्जुन के बारे में है। प्राइवेट में जिसा ने अपने क्लोज सर्कल में ओपनली बोला, ही इज नॉट क्लीन, बस डिम्पल को अभी नहीं दिख रहा। डिम्पल ने पहले इग्नोर किया, पर बाद में फोन पर कन्फ्रंट किया कि तू मेरी पर्सनल लाइफ की डिसीजन पर कमेंट करने वाली कौन है। और सबसे अजीब मोमेंट तब आया जब डॉग के केयर टेकिंग की वजह से ना जिसा डिम्पल के बीच में लड़ाई हो गई। जब डिम्पल अपने बीए के साथ ट्रिप पर गई थी, तब जिसा को केयर टेकिंग के लिए बोला गया था। पर डिम्पल जब वापस आई, तब उसने देखा कि डॉग थोड़ा वीक लग रहा है। जिसा को बोला कि तूने सही से ख्याल नहीं रखा। तभी जिसा को इतना बुरा लगा कि डिम्पल को बहुत सुनाया। इमोशनल से वो डिम्पल के पर्सनल चीजों पर चली गई। जिसा ने डिम्पल के बीएफ पर फिजिकल एब्यूज एंड मेंटली एब्यूज का आरोप लगाया। यहाँ आप ये कमेंट देख सकते हो जिसमें एक यूजर ने लिखा था कि जिसा ने पूरे 2 घंटे का लाइव किया था। बता रही थी कि बड़ी बहन के बॉयफ्रेंड ने कैसे उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है और कैसे वो उसे बार बार मारने की कोशिश करता रहा। और बड़ी बहन ने सब खुद देखने के बाद भी एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि वो अपने पागल हरकतबाज बॉयफ्रेंड के प्यार में पागल थी। फिर उसकी बड़ी बहन लाइव आकर कहती है कि जिसा काले रंग की है, बदसूरत है, झूठ बोलती है, छल करती है और चोरी भी करती है। ये तो एकदम पागलपन था। ये दोनों पहले साथ रहती थी और बड़ी बहन के बॉयफ्रेंड ने जिसा के साथ जो किया, उसके बाद जिसा और उसके बॉयफ्रेंड ने उन दोनों को फ्लैट से निकाल दिया और वो उस हरकतबाज बॉयफ्रेंड के पास चली गई। अब हम यहाँ ये नहीं कह सकते कि जिसा झूठ बोल रही है या फिर सच उसके साथ अब्यूज हुआ था या नहीं, बट यहाँ हम जिसा की रिलेशनशिप की बात करेंगे जिसमें वो खुद एब्यूजिव थी। इसी बीच में जिसा की लाइफ में करण मारू की एंट्री हुई थी। डिम्पल और उसके बीएफ को घर से निकालने के बाद वो करण के साथ रहने लगी। करण फिटनेस इन्फ्लुएंसर था। वो दोनों ने पहले कोलैबोरेशन किया था, फिर दोस्ती हुई, फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। उनका इंस्टाग्राम रोमांटिक कैप्शंस एंड मैचिंग जिम आउटफिट से भर गया। मालदीव ट्रिप, मशी पोस्ट और पब्लिक प्रपोजल्स जैसे ड्रीमी मोमेंट्स दिखे, लेकिन जैसा दिखता था वैसा था नहीं। जिसा कंट्रोलिंग नेचर की थी। जिसा ही डिसाइड करती थी कौन सा कंटेंट पोस्ट होगा, कैसे कैप्शंस लिखा जाएगा और किस तरह से उनकी कपल इमेज बनाई जाएगी। इनसाइड्स ने रिवील किया कि करण को लगता था कि वो जिसा का प्रॉप बन गया था, एक रियल पार्टनर नहीं। और सबसे शॉकिंग ट्विस्ट तब आया जब एब्यूजिव बिहेवियर सामने आया। कई बार प्राइवेट में जिसा ने करण के साथ फिजिकली एब्यूज किया, आर्ग्यूमेंट्स में चिल्लाना, पुश करना एंड सो मेनी थिंग्स। एक यूजर ने इनके बारे में पोस्ट किया था, अगर किसी को जानना हो, ज्यादातर दुर्व्यवहार लॉकडाउन के दौरान हुआ जब वे साथ में रह रहे थे। उसने बिना बताए उसके सिर के बाल मुंडवा दिए, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो गुस्से में थी और करण की माँ से 1 लाख रुपये मांग रही थी। मैं इसको पाल रही हूँ इधर। उसने उसकी माँ से ये कहा जब उसकी माँ ने विनती की कि हम 1 लाख रुपए कैसे ला सकते हैं। और जिसा ने करण को कई बार धोखा दिया, सिर्फ बदला लेने के लिए झगड़े के बाद। डिम्पल, उसकी बहन, ने ये सब लाइव में बताया। उनके बहुत बड़े झगड़े और अलग होने के बाद इसीलिए वो चंडीगढ़ चली गई। उसने कहा कि जिसा अपनी माँ को फ़ोन करके डिम्पल के बारे में भी बुरा भला कहती थी। उसने डिम्पल के बॉयफ्रेंड पर झूठा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने की कोशिश की क्योंकि उनका झगड़ा हो रहा था।
और जिसा नहीं जीत पाई उस समय करण ने स्टोरीज बनाई और कहा कि ये सच नहीं है वगैरह वगैरह। लेकिन मुझे लगता है कि डिम्पल ने जो भी कहा वो सच था। करण ने ना उस टाइम डिम्पल और उसके बीएफ को झूठा कहा। हो सकता है उस पर कोई प्रेशर या फिर कुछ वो जिसा को चांस देना चाहता हो या फिर उसको फेवर करना चाहता हो, क्योंकि वो लोग साथ में रह रहे थे। एक दूसरे यूज़र ने भी लिखा था कि वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जिसा का बहन डिम्पल के साथ बहुत झगड़ा हुआ था। डिम्पल ने लाइव पर आकर बोला था कि जिसा करण को मारती है, प्लस करण के घर वालों से पैसे भी डिमांड करती है। उस टाइम किसी ने डिम्पल की बात नहीं मानी थी। लोगों ने कहा डिम्पल तुम लायर हो, बट सी नाउ ट्रूथ बाहर आ गया है। जिसा बिल्कुल भी अच्छी इंसान नहीं है। वह अपनी बहन और बॉयफ्रेंड के साथ जो करती है कोई चुड़ैल लड़की ही कर सकती है। आई अग्री कि जिसा की बहन डिम्पल पॉल थोड़े अजीब वीडियोस बनाती है, बट गाइस वीडियो अच्छे या बुरे बनाने से कोई इंसान बुरा नहीं हो सकता। अनफॉर्चुनेटली डिम्पल ने लाइव डिलीट कर दिया, वरना तुम सबको सच पता चल जाता। जिसा माइट पोस्ट अ गुड स्टफ ऑनलाइन, बट अंदर ही अंदर वो बहुत ही खराब लड़की है। अगर यूजर की बात नहीं भी माने ना तो भी करण के साथ इतना कुछ हुआ, उसने सब टॉलरेट किया, बट जब उसकी फैमिली ने प्रेशराइज किया और जब एक बिग ब्रांड में जिसा ने करण के साथ काम किया पर उसे क्रेडिट नहीं दिया, तब करण ने फाइनली डिसाइड किया कि अब और नहीं। जिसा को अनफॉलो किया, सारे रील्स डिलीट किया और अपना नया वेलनेस स्टार्टअप शुरू किया। अभी करण इंडिपेंडेंट और पीसफुल लाइफ जी रहे हैं। ब्रेकअप के बाद थोड़े टाइम बाद ही करण ने खुद इंस्टा पर ये स्टोरी अपलोड की। What's up people? So my last relationship was not going well because it was toxic and I got physically abused. It was very hard for me, so we broke up and yes, I moved on very quickly because I don't think मुझे उसी चीज़ में स्टक रहना चाहिए या बार बार याद करके खुद को हर्ट करना चाहिए। कोई भी मेरा क्लोज्ड वन यही चाहेगा कि मैं जल्द से जल्द वो सिचुएशन से निकलूं और ठीक हो जाऊं, राइट? आई वेंट थ्रू अ लॉट एंड जस्ट बिकॉज मैं चुप था वो टाइम पे, दैट डजंट मीन आई वॉज रॉन्ग। So please don't blame me or anyone close to me unnecessarily for everything. I never cheated on anyone and I don't support that kind of behavior. I request you all to please respect my decision and जैसे मैं बोलता हूँ हमेशा जियो और जीने दो। करण मारू ने एक दूसरी भी पोस्ट की थी जहाँ पे ना जिसा की बेस्ट फ्रेंड उसने भी वो पोस्ट लाइक की थी, जिसमें करण मारू ने लिखा था आई वुड नॉट से दैट इट वॉज जस्ट माई सिग्निफिकेंट अदर्स फॉल्ट. आई माइट हैव एडेड टू दिस टॉक्सिक रिलेशनशिप बट टूवर्ड्स द एंड ऑफ it was too much to go through for both of us. Hence, this situation arrived and by hook or crook, we are both in a better place if not worse. I request you to not harass my close ones just for the sake of your loyalty or satisfaction. It has been beyond humiliating for me and my family, and I request basic humanity from the people who claim to be my well-wishers. If not well-wishers, just a third person viewing this situation without a bias. Thank you. इसके साथ ही ना जो जिस्सा की एक्स बेस्ट फ्रेंड थी मिस दत्ता ने इस पोस्ट को लाइक किया. मुझे हमेशा से वो शातिर लगी है. उसने मिस दत्ता का तब तक इस्तेमाल किया जब तक वो कोलकाता में थी. जैसे ही वो मुंबई शिफ्ट हुई वो आशिका भाटिया की बेस्ट फ्रेंड बन गई और अपनी क्लाउड के लिए उसके पूरे ग्रुप का इस्तेमाल किया और मिस दत्ता को पीछे छोड़ दिया और लगातार उनको नीचा दिखाया. अब वो दोनों आपस में मिलजुल कर रहती हैं, लेकिन इससे मिस दत्ता के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ा. जिसा ने भी एक यूट्यूब पर वीडियो अपलोड की थी, हेल विद जिसू, जिसमें वो रो रही थी, सब शेयर कर रही थी. बट लोगों ने इस वीडियो पर कुछ ऐसे कमेंट किए, ये लड़की बहुत दिक्कत वाली है. वो दिखने और बनने में तो प्यारी सी लगती है, पर असल में बहुत ज़्यादा चुड़ैल है. पहले तो उसने अपनी बहन के साथ ये किया और तब उसकी बहन ने इंस्टा पे लाइव कहा था कि जिसा करण उसके बॉयफ्रेंड को सचमुच तंग करती है और उसके परिवार से पैसे मांग रही. उसने अपने ब्रेकअप की अफवाह भी फैलाई और कहा कि वो करण को बदनाम करेगी. जिसा को लगता है कि वो प्यारी सी बनकर रोएगी तो उसके किशोर दर्शक हमेशा यही मानेंगे कि वो सच्ची है और दूसरा वाला धोखा दे रहा है. पर ये झूठ बोलने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और ये सब हुआ. दूसरी कमेंट, ये लड़की तो बिल्कुल ही मुसीबत है. मैंने इसका हीलिंग व्लॉग देखा और लगा जैसे ये बस ध्यान खींचने की कोशिश कर रही है. कौन यार खुद को रिकॉर्ड करता है जब उसे रोना आ रहा है, ब्रेक डाउन होने वाला हो. बिल्कुल फेक लगा. अच्छी एक्ट्रेस है पर जब क्यूट नीडी बनने की कोशिश करती है नाटक साफ दिखाई देता है. लोल, मिस दत्ता के साथ पुराने ड्रामे, फिर अपनी बहन के साथ और अब किमी भी नहीं दिख रही और करण से ब्रेकअप हो गया. कितनी टॉक्सिक हो सकती है ये इंसान. दुनिया को हमेशा ब्लेम करना इजी होता है, पर जब हर रिश्ते में टॉक्सिक टैग लग जाए तो शायद प्रॉब्लम बाहर नहीं अंदर होती है. जिसा ने हर उस इंसान से झगड़ा किया जो उसके करीब था, चाहे वो उसके पेरेंट्स हो, उसकी सिस्टर हो, बॉयफ्रेंड हो या फिर फ्रेंड्स. हर बार एक नया ड्रामा, एक नई विक्टिम स्टोरी, लेकिन सच कब तक छुपता. आज उसके पास कोई नहीं है, ना दोस्तों का सपोर्ट, ना फैमिली का प्यार और उसका क्यूट बनने का मास्क भी गिर चुका है. शायद उससे समझ आया हो कि दुनिया सिर्फ दिखावे से नहीं चलती, रियल होने के लिए रियल बनना पड़ता है. तो अगर आप भी कभी किसी टॉक्सिक इंसान के जाल में फंस जाए या खुद के बिहेवियर में टॉक्सिसिटी नोटिस करें तो एक बार रुके, सोचना ज़रूर, क्योंकि लोग हमेशा नहीं रुकते. एक वक्त आता है जब सब छोड़ के चले जाते हैं और तब सिर्फ एक चीज़ बची होती है, अकेलापन. रियल बनो, हम्बल रहो और फेक टॉक्सिसिटी से दूर रहो. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
स्पिल सूत्र आउट. थैंक यू.